खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 16 सितंबर 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 12वां बाब 17वीं और 18वीं आयत में ये लिखा है, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के देखो ये मेरा खादम है जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह उस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। आमीन। इन बातों के बाद खुदा के कलाम का नविश्ता पूरा हुआ जो कि यसाया की किताब की 42वें बाब की पहली 4 आयत में था। इसका मकसद ये था कि खुदावंद यीशु मसीह सारा काम खामोशी और नरमी से करेगा मगर नहायत कामयाब होगा। खुदावंद यीशु मसीह हमारा मुनज्जी, हमारी मखलसी और फिदिया देने में खुदा का खादम है। इस हैसियत से बड़े एतबार के साथ उसे एक बहुत बड़े काम पर मामूर किया गया। हमारी निजात के काम की खातिर उसने खादम की सूरत इख्तियार की। इस बादशाह का असूल ज़िंदगी है कि मैं खिदमत करूं। वो खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया। यीशु मसीह को खुदा ने चुना कि हमारी मखलसी यानी फिदिया के बड़े काम के लिए सिर्फ वही एक मौजू है, वही सूटेबल है। लिखा है कि देखो ये मेरा खादम है जिसे मैंने चुना। यीशु मसीह के सिवा कोई इस लायक ना था कि फिदिया देने वाला बन सके। कोई इस काबिल ना था कि उसके सर पर फिदिया देने वाले का ताज रखा जाता। यीशु मसीह खुदा का प्यारा, उसका प्यारा बेटा है। यीशु मसीह से खुदा बाप खुश है और यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप हमसे भी खुश है, क्योंकि हमें यीशु मसीह में मुफ्त बख्शिश हासिल हुई है। गुनाह में गिरे हुए इंसान को खुदा के हुजूर जो पजीराई हासिल हुई है उसकी बुनियाद इस बात में है कि खुदा यीशु मसीह से खुश है और उन सब से भी जो यीशु मसीह में हैं। और खुदा बाप ने मसीह से 2 बातों का वादा किया कि वो अपने काम के लिए हर लिहाज से उसे अहल और काबिल करेगा। मैं अपना रूह उस पर डालूंगा, हिकमत और खिर्द का रूह, मसलहत और कुदरत की रूह। जब खुदा किसी को खिदमत के लिए बुलाता है तो वो उसे अहलियत और काबिलियत भी अता करता है। उसको रूह मिला मगर नाप कर नहीं बल्कि बेहिसाब, जैसे यसाया यूहन्ना 3 बाब की 34वीं आयत में लिखा है। और आज भी जब खुदा खिदमत के काम के लिए बुलाता है तो गो कि वो बेवजूदों नकमों को बुला लेता है, लेकिन वो फिर उनको काबिल बना देता है। और ये वादा था कि वो अपने काम में बहुत कामयाब होगा। जिसको खुदा भेजता है खुदा उसे इस्तेमाल भी करता है ताकि उसकी खिदमत मौसर और कामयाब हो। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमसे भी खुश है और हम शुक्रगुजार हैं कि तू अपने पाक रूह को हमें बख्शता है जो बर वक्त हमारी रहनुमाई करता है। हम रूहुल कुद्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो निजात तूने मुफ्त हमें बख्शी, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। दुआ मांगते हैं जो भी तक इस निजात से वाकिफ नहीं है खुदा वो भी निजात पाए। जो जिस्मानी तौर पर दुख तकलीफ और मुसीबत में हैं ऐ खुदा उन्हें शिफा बख्श। जो रूहानी तौर पर खुदा गुमराह बरगश्ता हो चुके हैं उनको बहाल कर। आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक बसर करें। अपने तमाम भाई बहनों के लिए जिस पैगाम को सुन रहे हैं खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। माली बरकत अपने लोगों को, खानदानी जिस्मानी हर तरह से खुदा अपने लोगों को बरकतों से भर दे मसीह के नाम से। आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अड्डा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।